जिंदगी को समझ पाऊं ये हुनर मुझ में नहीं मेरे मालिक। जिंदगी जीने के बाद ये जाना है कि तूने जो किया मेरे भले के लिए किया। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। हम सभी के सामने कोरोना काल एक संकट का समय बनकर आया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भगवान जो करता है हम सभी के भले के लिए करता है। हमें ये सोचकर इस समय को भी काट देना चाहिए कि भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, हम सभी के लिए अच्छा करेगा, भला करेगा। आज हम पढ़ेंगे 5.3 समानांतर श्रेणी कक्षा 10 की अंतिम प्रश्नावली के अंतिम 4 प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 12, 13 और 14, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 5.3 प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है, बहुत ज्यादा उपयोगी प्रश्न है। क्या लिखा है कि प्रथम 7 पदों का जो योग है वो हमारे पास 49 है, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का जो योग है वो 289 है। आप इसको पहले समझ लीजिएगा कि प्रथम 7 पद किसी एपी के, मान लो यहां से आपकी एपी शुरू होती है और उसके जो 7 पद है उनका योग 49 है, और जो प्रथम 17 पद है यदि हम 17 पदों तक उसको काउंट कर लें तो उसका जो सम है वो 289 है। तो आपने क्या करना है कि वो पूरी अगर एपी को हम बढ़ा दें और उसके एन पद हम लें तो उसके एन पदों का योग आपने फाइंड आउट करना है, मतलब एस एन वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम 7 पदों का योग 17 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। देखिए हम इसको किस तरह से आगे सॉल्व करेंगे। आइए यहां पर जानते हैं हम हल के बारे में, आंसर हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले सम को हम डिनोट करते हैं एस से। 7 पदों का योग है तो हमने यहाँ पे 7 लिखा और S7 इक्वल टू 49, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरी जो कंडीशन है वो 17 पदों का जो योग है वो है 289, हमने इसको साथ साथ लिखा है। आप इसको बढ़िया से समझ लें। S जो है हमारा सम है उसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, देखिए n/2 2a plus n minus 1 into d, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम। और यहां पर आ गया 49। अब मैं यहां पर अभी मैंने केवल फॉर्मूला डाला है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास n कितना है, 7, तो यहां पर हम 7 डालेंगे, 7 - 2, और यहां पर करेंगे 7/2, इस तरह से करेंगे। हमारे पास a नहीं है, d नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास n है तो हम n के फॉर्म में करेंगे, और a नहीं होगा, d नहीं होगा, तो यहां से एक समीकरण निकलेगा, उसको हम समीकरण 1 का नाम देंगे। इसी तरह से समीकरण 2 में S17, n की जगह 17 आएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉर्मूला यहां पर लिखा है, और यहाँ पे 17 - 1 आएगा बाद में, और यहां से आपका समीकरण कितना बनेगा, 2। नाउ ये 2 समीकरण बनेंगे, ये बिल्कुल उसकी तरह बनेंगे जैसा प्रश्नावली 3 था, और उसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, और उससे हमारा क्या निकलेगा, ए भी निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा, और हमने फिर एस एन पता करना है। एस एन मतलब एन पदों का योग कितना होगा। आइए देखते हैं, चलते हैं S1 जो पहली कंडीशन थी उसको हम किस तरह से लिखेंगे। S7 इक्वल टू 49, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब आपने सॉल्व करना है कि n की जगह कितना आएगा, 7/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, 49। यहाँ पर 7/2 2a, 7 - 1 60 इक्वल टू 49। आप वीडियो को आराम से रिवाइंड करके भी देख सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा यहाँ पर। और 7 जब यहाँ है, ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होकर परली साइड चला जाएगा लाइक दिस, और नेक्स्ट टाइम 2a प्लस 6d, ये 7 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा बटे में। तो वो 7 से 2a प्लस 6d इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल हो गया, 7 7 जा और 7 2 जा 14। अब हमने देखा कि ये जो समीकरण है ये पूरा समीकरण 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और हमारे पास समीकरण बना कौन सा आया, a प्लस 3d एंड इज इक्वल्स टू 7। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब ऐसी ही एक एक्सप्रेशन हमारे पास दूसरे समीकरण से निकलेगी जिसकी कंडीशन थी S17 इक्वल टू 289, और वो जो समीकरण बनेगा हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद इनका आंसर निकालेंगे। आइए इसका दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं फटाफट। S17 289, उसी तरह से हमने किया बिल्कुल, n - 1 और ये 16d, यहाँ पे 2 हम नीचे ले गए, सॉरी 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 17 नीचे आ गया, 17 से 17 ये कट गया, और यहाँ पर 34 हमने देखा 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड किया, एंड वी विल लेफ्ट द सेकंड इक्वेशन इज a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपको पहले भी हमने बताया है कि जब 2 एक्सप्रेशन इकट्ठी हो, एक जैसी हो, तो विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी आर चेंजिंग द साइन, a से a कैंसिल हो गया, और ये आपके पास 5d इक्वल टू 17 में से 7 गया तो ये 10 आ गया, सॉरी, और नाउ d कितना आ गया आपका 2। जब d की वैल्यू आप समीकरण 1 में डालोगे तो a प्लस 8 इंटू 2 ये बन गया 17, और a प्लस 16 17 - 16 एंड a इक्वल टू 1। नाउ a भी आ गया आपके पास, d भी आ गया,
अब आपने निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स? n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखिएगा कि a आपके पास दिया है, अभी हमने निकाला है कि a कितना है, ये देखिएगा a हमारे पास निकला a और d आपके पास निकला था 2। तो हम n फॉर्मूला Sn निकालने जा रहे हैं। देखो n हमें पता नहीं है तो हमने n ही रखा है यहाँ पर। 2 का 2 a की जगह क्या आएगा? 1 आएगा और प्लस n हमें पता नहीं है और d कितना आपका 2। दिस इज आवर आंसर। कैसे निकालेंगे इसको? अभी n/2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब देखिएगा ये भी 2 है और ये भी 2 है। इन दोनों टर्म्स में से, इस टर्म्स में से और इस टर्म्स में से हम 2 क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। तो किस तरह से कॉमन लेंगे? देखो इस तरह से हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया, आउट ऑफ हियर, यहां बच गया 1 और जब हम यहां से कॉमन लेंगे यहां बचेगा n माइनस 1। इस टर्म को बड़े ध्यान से देखना है आपने। ये वाली टर्म कैसे आया? देखिए 2 जब हमने कॉमन लिया तो 2 आउट ऑफ 2 बाहर आया तो 2 1 जा 2, 1 आ गया यहाँ पर, प्लस का प्लस, n माइनस 1 में से 2 कहां गया? बाहर, और आपके पास बच गया ये। अब हम इसको सॉल्व करने से पहले 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास क्या बचेगा? बस वी आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द आंसर। दिस इज n। देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 1 प्लस, हम ब्रैकेट खोल दें इसका, n माइनस 1। अब देखिए 1 प्लस का 1 माइनस का बोथ आर कैंसल एंड आंसर इक्वल टू n इंटू n, n स्क्वायर। तो जो आपके पास एपी थी, जो भी आपके पास एपी थी जिसके कि प्रथम 7 पदों का 17 था और अगले पहले 17 पदों का 289 था, उसका यदि हम n पदों का उसका सम निकालेंगे तो ये दिस इज द फॉर्मूला। मेरा कहने का मतलब है यदि हम उसके 7 पदों का योग निकाले तो आंसर आएगा 7 की 2। यदि हम उसके 17 पदों का आंसर निकाले तो आएगा 17 की 2। यदि हम उसके 50 पदों का सम निकालें तो आंसर आएगा 50 की 2। और यदि हम उसके n पदों का सम निकालें तो आएगा n की 2। देखिए पहले 7 पदों का योग 49, दूसरे 17 पदों का 289। अगर 50 पदों का हम निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2500। और यदि n पदों का निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? n स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। 9 के बाद हम सीधे क्वेश्चन नंबर 12 में चले गए क्योंकि 10 और 11 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। 12वां क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। क्या है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग आपने ज्ञात करना है। कितने? प्रथम 40 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन कौन से हुए? जैसे 1 2 3 4 5 6। कहां तक की संख्या है? 40 तक की नहीं, इसमें कंडीशन है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ऐसी संख्याएं जो 6 से विभाज्य हो और कितनी होनी चाहिए? 40। जैसे पहली संख्या कौन है विभाज्य 6 से? 6। दूसरी कौन सी है? 6 दूनी 12। तीसरी कौन सी है? 18। इस तरह से 40 संख्या आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक एपी बनाई है किस तरह से, देखिए ये हमारी वो एपी है जो 40 संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य होती है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24। बट मैंने बनाई है भी 6, लेकिन ये कितनी संख्या बनेगी? 40। सो फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट n इज इक्वल टू 40। हमारे पास कुल कितने पद होंगे? ये 40। उसके बाद a, यहां से हम a निकाला, कितना आया? 6। d कैसे निकलता है? इनका माइनस हम करेंगे, वो भी आया 6। और n कितना है? 40। और अब हमने इनका सम निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम? बहुत आसान क्वेश्चन है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आई होप आप इसको खुद भी कर सकते हो। हाउ? देखिए n की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 40। और यहाँ n की जगह कितना आएगा उसके बाद? 40। यहां भी n के बाद कितना आएगा आपके पास? 40 माइनस 1। 2a की जगह कितना आएगा आपके पास? 6। ठीक है। और d की जगह कितना आएगा आपके पास? 6। अब देखिए 40/2 20, यहां पर भी कैलकुलेट हो सकता है आपस में, यहां भी हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो और आप आराम से S40 जो भी आंसर है वो आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन 13, और मुझे लगता है कि अगर मैं ना भी समझाऊं तो भी आप कर लोगे, बट इट्स माई ड्यूटी कि मैं यहां पर आपको इस क्वेश्चन की भी हल्की सी जानकारी दे दूं। देखिए क्वेश्चन 13 है, क्या लिखा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणज सेम है। अभी पिछला सवाल जो था वो था 6 के गुणज। ठीक है जी, कितने गुणज थे? 40। अब किसके गुणज है? 8 के गुणज है। क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझाया है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा था कि मैथमेटिक्स टफ नहीं है, टफ क्वेश्चंस को समझना है। और आप देखिए ये पहला गुणज 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। नाउ आवर एपी इज, दिस इज आवर एपी। ये पहला पद, ये डी और ये n, क्योंकि 15 पदों का बोला तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस, और यहां पर मैंने कहा 15/2 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ ये तो सारी वैल्यूज है, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो एंड दैट विल योर आंसर। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न
बहुत ही रोचक प्रश्न है और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। आप सभी से अनुरोध है हाथ जोड़कर इस वीडियो को अत्यधिक देखें और शेयर भी खूब करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 0 से 50 के बीच की संख्याओं में से जो विषम संख्या है उनका योग आपने फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कहा था कि मैथमेटिक्स इज वेरी अमेजिंग। यस, इट्स वेरी अमेजिंग। आप देखिए चुटकियों में 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। 5 से लेके 5000 तक की संख्याओं को आप ऐड 2 मिनट में कर सकते हो। करोड़ों की संख्याओं को ऐड कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एपी, सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब क्वेश्चन की टेक्निक क्या है कि जो संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट होती है और आपकी 50 तक की मानो जो गिनती है उसके बीच जितनी भी विषम है उनका सम निकालना है, या यदि सम पूछा जाता है तो उनका सम आपने निकालना है। यहां पर पूछा आपसे विषम संख्याओं का सम। सबसे पहले जानते हैं कि अगर 1 से 50 की बात हुई तो कितनी विषम संख्या उसके बीच में होंगी। आइए देखते हैं। ये देखिए 0 से 50 की हमने संख्या लिखी थी और उसके बीच में जो विषम संख्या है वो कौन कौन है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 49 लास्ट होंगे हमारे पास। तो देखिए ये एपी बनी और एपी का जो पहला पद है वो बना 1। इनका जो डिफरेंस है दैट इज 2 क्योंकि विषम संख्या 2 के डिफरेंस पे होती है। और आपका एन कितना होगा? 25। ये कैसे पता लगा आपको? क्योंकि 0 से लेकर 50 या 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या होगी? 50 और सम संख्या भी कितनी होगी? 50। तो हमारे पास विषम संख्या की बात थी 25, सम की बात करेंगे तो भी 25। n/2 2a+1। देखिए एन कितना है? 25, ए कितना है? 1, एन कितना है? 25 और डी कितना है? 2। आप इसको खुद कोलेबरेट, इकट्ठा करो, मिक्स करो, बनाओ इसकी खिचड़ी और आंसर निकालो। दैट इज योर आंसर। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अभी इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें हमारी हर एक वीडियो के लिंक आपको दिए जाएंगे। आप उन लिंक को अपनी कॉपी पर भी सेव कर लेना बेटा। कभी भी आपने YouTube पर या इंटरनेट पर उस जो लिंक होगा उस लिंक को ओपन करना है। आप कभी भी आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। मैं आपको वीडियो नंबर 1 या लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके पूरा का पूरा संपूर्ण चैप्टर जो है 5 एक्सरसाइज उसको मैं डाल दूंगा और आप कभी भी उसको देख सकते हो, उसको आप शेयर भी कर सकते हो। तो आप लाइक कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। हमारा फेसबुक पेज भी है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश, आप उसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उस पर भी आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और हाँ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।